Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Director Headquarter, Dr. Rana Intazar Saab, Honorable Director Horticulture, Malik Alabak Saab, Honorable Dr. Javed Saab, Director Wheat Research Institute, Progressive Grower, and Madam, my dear colleagues, my ex-colleagues, my colleagues from entomology, my colleagues from SRI, VRI, and dear students. I feel privileged here to be part of this intellectual activity, which is the well in time on the topic of papaya promotion and its cultivation. Thank you very much for inviting me to talk about the value addition. मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि वैल्यू एडिशन जो है ये आज का जो टाइम गुजर रहा है, इट्स अ बर्निंग यू कैन से कि ये टॉपिक बन चुका है। जिस तरह के कंट्री की कंडीशन है, मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी बात हो चुकी है। मैंने वेरी स्पेसिफिक अपने टॉपिक के ऊपर रहना है। तो दिस इज़ द रोड मैप ऑफ माई presentation introduction. I will skip. The topic of my interest is related to my field is the nutrition value and its therapeutic benefits of this valuable fruit. What are the post-harvest losses as well as its various value-added products, and what is the value addition opportunities to our growing, processing, and farming community. Papaya carrying पपाया इज अ ट्रॉपिकल फ्रूट। तो इसको सिर्फ जब हम लिटरेचर में जाते हैं या अपने बड़ों से पूछते हैं कि पपाया है क्या, पपीता, वो कहते हैं ये सिंध में किसी दौर में हुआ करता था, लेकिन आज पूरा पंजाब जो है इसकी कल्टीवेशन में आ चुका है। तो इसके अंदर बेशुमार इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जो प्रोडक्शन है पपीते की दुनिया के अंदर 14 मिलियन टन हैं। तो इसी तरह कोस्टल जो एरियाज हैं, मलीर, कराची का और सिंध का जो एरिया है, ये इसकी वेल फर्टाइल इसकी लैंड है और जो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है वो इसकी कल्टीवेशन को सपोर्ट करता है। लेकिन अब पूरा पंजाब भी इससे खातिर खा बेनिफिट हासिल कर रहा है। तो ये वो टेबल है, यहाँ से आप इसकी इम्पोर्टेंस न्यूट्रिशन की प्रोफाइल की देख सकते हैं। तो जो टोटल 100 ग्राम जो पपाया है उसकी जो कैलोरीज हमें पपीते से हासिल हो रही हैं दैट इज 32। यहाँ पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि डायबिटीज जो है पाकिस्तान में बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो ये वो क्रॉप है जो कि मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है, तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका नहीं है। जब हम इसको कंपेयर करते हैं बाकी क्रॉप्स एप्पल, ऑरेंज और पीच के साथ, तो हमें 32 किलो कैलोरीज 100 ग्राम से मिलती हैं। तो जब हम इसके दूसरे इसके वैल्यूएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं तो हमें बीटा कैरोटीन 888 हमें इंटरनेशनल यूनिट में ये हमें अवेलेबल होती है, जबकि एप्पल, ऑरेंज और पीच में ये बहुत कम है। और यही बीटा कैरोटीन जो है ये विटामिन ए का सोर्स है। और विटामिन ए इसकी अफादियत की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी जिस तरह की डेवलपिंग कंट्रीज है उसके लिए विटामिन ए की डेफिशिएंसी हमारे बच्चों में, हमारी बच्चियों में बहुत ज्यादा है। आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज हमारा जो म्यूकुलर डिग्रेडेशन होती है उससे रेटिना जो होता है आंख के अंदर वो वीक होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए मैं आज स्टडी कर रहा था कि उसके अंदर जो फैमिली जीन है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, किस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, किस ऑफिस में काम कर रहे हैं, अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, ओबेसिटी, और सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था दैट इज योर डाइट। और वो डाइट जिसके अंदर विटामिन ए ज्यादा है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वो वाहिद फ्रूट है जो कि एप्पल, ऑरेंज और पीच से ज्यादा इसके अंदर बीटा कैरोटीन मौजूद है। और इसी तरह विटामिन सी दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्किन एंड आल्सो टू मेंटेन द गुड हेल्थ, टू प्रमोट द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, टू इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। तो ये दोनों विटामिन जो हैं ये इसके अंदर आप कंपेयर कर सकते हैं, इसके अंदर बाकी तीनों फ्रूट से ज्यादा है। तो इसी तरह
पपीता जो है ये खाने के अंदर भी हमें बड़ी हेल्प करता है। उसी तरह स्ट्रेस को, जितने हमारे स्ट्रेस के बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं उनको बॉडी में से फ्लश आउट करता है। तो सिमिलरली आल्सो आई साइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस, और आपको पता है इट्स अ सोर्स ऑफ विटामिन सी। और जो हमारे पट्ठों के अंदर स्टिफनेस आती है, ये विटामिन सी अगर हमारे बॉडी में ऑप्टिमम हो, जो कि इंटरनेशनल जो प्रैक्टिसेस हैं, जो कि रिकमेंडेशन है कि एट लीस्ट 120 मिलीग्राम हमने 24 घंटों में लेना है विटामिन सी। तो जैसे अभी मैंने आपको टेबल दिखाया, तो ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। तो पोस्ट हार्वेस्ट के लॉसेस, ट्रॉपिकल फ्रूट है, क्लाइमेट चेंज है, हॉट ह्यूमिड वेदर है, लेस स्पेस अवेलेबल है कोल्ड, और हम इलेक्ट्रिसिटी और जो हमारी मेंटेनेंस के चार्जेस हैं उसको बियर करना हमारे लिए बड़ा मसला है। तो इसका हल कैसे निकालना है, क्योंकि दिस इज आल्सो अ वेरी पेरिशेबल फ्रूट। तो इसका हल हम फूड टेक्नोलॉजी में यही कहते हैं कि जब गलट सीजन आता है, फ्रूट की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, हाई वैल्यूड क्रॉप है, तो इस हाई वैल्यूड क्रॉप को प्रिजर्व करना है, थ्रू आउट द ईयर हमने इस्तेमाल करना है। तो थ्रू आउट द ईयर इस्तेमाल करने के लिए हमने, जिस तरह अभी मेरे कोलीग यूनिवर्सिटी से वो इसका स्टोरेज का डेटा दिखा रहे थे, तो वो इसका एज अ फ्रेश एज अ होल फ्रूट जो है वो 21 दिन है। लेकिन 21 दिन हमें तो वो 21 डेज मिल रहा है, लेकिन हमने इसको पूरा साल इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए हमें इसकी मुख्तलिफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनानी पड़ेगी। तो पाकिस्तान का ये एक पिक्चर है, एक स्लाइड, इसको देख लें कि हम कहाँ पे खड़े हैं वैल्यू एडिशन में, और दुनिया ने वैल्यू एडिशन से कितनी अपनी इकोनॉमी बढ़ा ली है, कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ा ली हैं। तो यूरोप जो है वो 76.5% वैल्यू एडेड प्रोडक्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल से प्रोड्यूस कर रहा है। तो वेयर वी आर स्टैंडिंग, वी आर एक्चुअली at the end India and Central Asia, where the level of value addition is only 0.5% as a whole. तो इसके अंदर हमारे जो कह लें कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे आगे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए बेशुमार अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो हमारी जो हमारा सोसाइटी है, जहाँ हमारे जो लोग हैं, हमने हमारे घरों में हमने देखा है कि ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स आजकल इन है, जिसके अंदर हम इसकी प्यूरी बना के, जिस तरह स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी का सीजन आता है, हाईली पेरिशेबल कमोडिटी, तो स्ट्रॉबेरी को फ्रीज कर लेते हैं और इसको थ्रू आउट द ईयर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमारे ये मैर जूस वाले पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम अपने घर में अपने बच्चों को इसकी प्यूरी बना के, इसको फ्रीज करके, तो इसका शेक और इसको अपना जो डेयरी बेस हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर हम डाल के तो इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी तरह इसका जूस है, जूस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दी टोटल बेवरेजेस जो है पाकिस्तान के अंदर, इसकी अहमियत इसलिए है कि क्योंकि हमारा जो हॉट ह्यूमिड वेदर है, जहाँ पे जूसेस की बहुत ज्यादा मांग है अपनी बॉडी की हाइड्रोलाइट्स की और ड्रिंकिंग की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। इसी तरह इसके ड्राइड स्लाइसेस हैं, आजकल इसको स्नैक फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास ड्राइड स्लाइसेस हैं, मैंगो के ड्राइड स्लाइसेस हैं, पीच के, मस्क मेलन के। तो इसी तरह जिस तरह हम इन चीजों को ड्राई कर सकते हैं, तो हम इसको भी ड्राई करके इसके स्लाइसेस बना सकते हैं। फ्रूट लेदर एक बड़ी एक इनोवेटिव चीज है, जिसमें हम बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि कैंडीज और टॉफीज की और डेंटल कैरीज में जा रही हैं, और इसी तरह उनके अंदर ओबेसिटी आ रही है। तो फ्रूट लेदर हम उनको दे सकते हैं। इसके ऊपर भी हमने ट्रायल किए हैं, इसके ऊपर हम चॉकलेट कोटिंग करके उन बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जब हम ओरिजिनल फ्रूट लेते हैं, तो उससे हम टॉफी, ट्यूटी फ्रूटी, और इसका पिकल भी बनता है, जैम, जेलीज और आइसक्रीम के अंदर इसको इस्तेमाल करके तो इसके खातिर इसके फवायद हासिल किए जा सकते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम आराम से ये वाली इसकी प्यूरी बना सकते हैं, इसको सैलड में डाल सकते हैं, सैलड ड्रेसिंग में लेके जा सकते हैं, और इसी तरह इसका जैम भी बना सकते हैं, स्क्वैशेस इसके बन सकते हैं। ये मैंने आप लोगों की जस्ट दिलचस्पी के लिए एक वीडियो पपीते की
आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये चल सकती है इसके ऊपर। इज इट कंपेटिबल? yes you can see the basic processing and handling of this valuable crop. First one is the washing, then peeling under hygienic condition, then cutting, seed removal, then chunks and उसको accordingly उसके slices बनाने हैं, sorting है, प्रेस है, और उसके बाद उसकी वेइंग है, वेइंग के बाद अगेन सॉर्टिंग है, और उसको परफोरेटेड जो हमारी ट्रेज हैं प्लास्टिक की उसके ऊपर लोड किया जा रहा है। और पूरे का पूरा जो ये वाला रैक है आप देखेंगे वेइंग के बाद ये लोड हो जाएगा और यहाँ पे इसकी डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वो फील्ड है जहां पे ये सर्कुलेशन के लिए उसके अंदर फैन लगे हुए हैं, उस चैम्बर के अंदर इसको डिजायर्ड टेम्परेचर और वाटर एक्टिविटी अटेन करने के लिए। और फिर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी और सेफ्टी के अलावा कोई भी फूड नहीं लेना चाहिए, और हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है बट नॉट ऑन दी फूड। फूड की सेफ्टी और क्वालिटी इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। तो ये लैब है, लैब में उसके मुख्तलिफ टेस्ट अब हो रहे हैं जो कि ड्राइड चंक्स की शक्ल में वो बन चुके हैं पपीता के। उसके वेरियस टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं लैब के अंदर। माइक्रोबियल टेस्ट हैं, उसके बेसिक टेस्ट हैं, पीएच है, टीएसएस है, वाटर एक्टिविटी है, मॉइस्चर उसके अंदर डिटरमिन किया जा रहा है। तो ये इसकी पैकिंग है और उसके बाद इसकी मार्केट के अंदर इसको डिस्पैच करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय टू डेज प्रेजेंटेशन। आई होप कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है हमारे फार्मर्स को कि सिर्फ और सिर्फ हम इसको एज ए होल फ्रूट इससे हम वो चीजें नहीं ले सकते, इसको थ्रू आउट द ईयर हम इसको एज ए सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।